गति मिली, दिशा मिली, उस बदलते हुए राजस्थान की पूर्व सीएम अब मंच की तरफ बढ़ रही हैं और वो संबोधित करने वाली हैं इस वक्त, और बेहद महत्वपूर्ण कार्यक्रम। भारतीय जनता पार्टी के सम्माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अमित शाह जी, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री माननीय श्री रामलाल जी, राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष श्री मदन लाल जी सैनी, हमारे प्रदेश प्रभारी श्री अविनाश जी, लोकसभा चुनाव के प्रभारी और केंद्रीय मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर जी, सह प्रभारी राजस्थान के श्री सुधांशु त्रिवेदी जी, राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री श्री सतीश जी, प्रदेश महामंत्री संगठन के श्री चंद्रशेखर जी, हमारे नेता प्रतिपक्ष श्री गुलाब जी कटारिया और हमारे उपनेता प्रतिपक्ष श्री राजेंद्र जी राठौड़, जयपुर के सांसद श्री रामचरण जी बोरा, सीकर के सांसद श्री सुमेधानंद जी महाराज, हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्षगण, जिला अध्यक्षगण, हमारे सब विधायकगण और पदाधिकारीगण और सब पधारे हुए इधर इतनी भारी संख्या में आए हुए हमारे सब बूथ के अध्यक्षगण, उनको सबको मैं धन्यवाद देती हूँ। और हमारे शक्ति केंद्र के संयोजक जो आज इतनी भारी संख्या में सब यहाँ आए हैं, और जिला और मंडल स्तर के सब पदाधिकारीगण जो आज के दिन हम सबके बीच में बैठे हुए हैं। मैं आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को का आज हम सब के बीच में बड़ा स्वागत करना चाहती हूँ। आज वो हमारे बीच में है इस शक्ति केंद्र सम्मेलन के लिए, और मैं तहे दिल से उनका स्वागत करना चाहती हूँ। साथ ही जो मेरे सामने बैठे हुए बूथ अध्यक्ष हैं, मेरे शक्ति केंद्र के संयोजक हैं, और सब पार्टी के अंदर जो जान डालने वाले हमारे कार्यकर्ता बंधु हैं, मैं उन सबको प्रणाम करना चाहती हूं जो आज यहां हमारे सामने बैठे हुए हैं। आज के दिन मैं सब शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहती हूं हम सब की ओर से, जिन्होंने पुलवामा के अंदर अपनी जान की बलिदान हम सब के लिए की, और कुछ कायर आतंकवादियों ने उनको मौत के घाटी से उतार देने का काम किया, जिनमें राजस्थान के 5 सपूत भी बलिदान हुए थे। कल मैं उनके घरों में गई थी, मैं उनसे मिली थी, मैंने उनके परिजन को सांत्वना देने की कोशिश की, और मैं आपको यह बताना चाहती हूं कि शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते समय भी मैंने देखा कि एक भी आंख के अंदर, सब आंखों के अंदर आंसू भरे हुए थे, सब लोगों के अंदर गुस्सा भरा हुआ था, और बीती हुई घटना के ऊपर अगर हम सब भी व्यथित हो रहे हैं तो आप ये समझ सकते हो कि उनके परिवारों के मन के अंदर कितना दुख, कितना गुस्सा होगा। बैठे बैठे मैं उनकी बहुओं से मिली, उनकी माताओं से मिली, और मैंने देखा कि उनकी माताओं के आंखों के अंदर एक भी आंसू नहीं, जबकि हमारे सबके आंखों में था। उन माताओं ने कहा कि हम इस चीज का बदला लेंगे। उन माताओं ने कहा मेरा एक बेटा गया है, परंतु मेरा दूसरा बच्चा मैं तैयार करूंगी, और उस बच्चे के साथ 10 और लोगों को मैं फ्रंट पे भेजने का काम करूंगी। वो मेरे बच्चे का बदला लेगा और इस देश के स्वाभिमान को बना के रखेगा। मैं समझती हूं कि ऐसी माताओं के सामने हम सबको सिर झुकाने की जरूरत है। वहां वो बहुएं थी जिनके मांग के सिंदूर निपट गई थी, पर फिर भी छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोदी में लेके, क्योंकि 4 साल से बड़ा बच्चा मेरे को नहीं मिला, 2 महीने की बच्चियां, 2 साल के बच्चे, इन छोटे छोटे बच्चों को गोदी में लेके उन लोगों ने अपने गले से लगा के उनको ये कहा कि हाँ, मेरा दिल तो टूट गया है, परंतु इस देश के लिए मेरा पति, इसने जान अपनी दे दी है। मैं
सीएम संबोधित कर रही हैं, सुनिए उनको जरा। ठप हो गए हैं, पैसा कहीं नहीं जा रहा है, सब काम रुक गया है। आपके छोटे छोटे कार्य जो हम लोगों ने चालू किए थे, चाहे वो अन्नपूर्णा रसोई हो, चाहे न्याय आपके द्वार हो या राष्ट्रीय योजना हो, ये सब चीजें अब रुक गई। परंतु मैं ये कहना चाहती हूं कि अगर जनता को हमसे प्रेम नहीं होता तो वो भी हमको उसी स्थिति में लाके रखते जिस स्थिति को उन्होंने कांग्रेस में लाके रख दिया जब उनको 21 सीट मिली। आज 73 सीट लेके आप अपना सिर ऊंचा रख सकते हो। और आप ये याद रखिए कि भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास की बात करी तो उस विश्वास के ऊपर खरा उतरने की उन्होंने पूरी कोशिश की। हमने कहीं झूठ और फरेब की जाल के अंदर किसी को जकड़ने की कोशिश नहीं की। अगर हमने भी झूठ बोल दिया होता तो मालूम नहीं क्या होता। परंतु भारतीय जनता पार्टी ने यह तय किया है कि हम जनता के बीच में जाएंगे तो विश्वास और प्रेम के ऊपर जाएंगे, और हम जनता के बीच में जब जाएंगे तो जनता का काम करके उसको दिखाने देंगे। आज हम लोगों ने किया है, मुझे बड़ी खुशी है। एक तरफ आपका वो देखने को मिल गया है, यहां तो हम लोगों ने कर्जा माफ किया तो वो कर्जा पूरा माफ करके हमने दिया जितना हमने कहा था। लोग हमसे कहते हैं कि हमने पैसा नहीं दिया। मैं आपको कहना चाहती हूं कि एक एक पैसा हम लोगों ने सब देने का काम किया है, सबके खातों के अंदर चला गया है। और इन्होंने क्या किया है आप अच्छी तरह से जानते हो कि इन्होंने भी सहकारिता बैंक के अंदर अपने लोन माफी को बांधने की कोशिश की। हमने तो पैसा पहुंचा दिया, इन्होंने तो अभी भी झूठ के अंदर सब लोगों को बांध के रखने की कोशिश की है। प्रमाण पत्र किसका दे रहे हैं जब उन्होंने ये जो हमारे पैसा देने की बात थी उसका बजट के अंदर प्रावधान ही नहीं किया है। ये सब चीजें आपके सामने आएंगी। और याद रखो भाइयों, आप लोग गांव से आ रहे हो, शहरों से आ रहे हो, आप लोगों ने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के समय बिजली की क्या स्थिति थी और आज क्या स्थिति है। आपको यह भी याद है कि इन्होंने फिर झूठ बोल के हमारे बच्चों को झूठ और फरेब के जाल के अंदर बांधने की कोशिश की है। भत्ता देंगे, कहा है कि पहले हफ्ता मार्च के में भत्ता देने का काम करेंगे। हमको देखना है कि उनको भत्ता मिलता है कि नहीं और वो कहां से पैसा लाते हैं, ये भी हमें देखने की जरूरत है। आपको याद होगा कि हम लोगों ने पंचायत राज के अंदर और हम लोगों ने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के अंदर जो शिक्षा का एक प्रावधान रखा था उसको हटाने का काम कर दिया। आजकल के मॉडर्न जमाने के अंदर ये एक बहुत ही साहसी और आगे चलने का कदम था, उसको रोकने का काम इन लोगों ने कर दिया है। मैं आप लोग सबको ये कहना चाहती हूँ कि 15-15 किसान मौत की चक्री में आ गए हैं। किन्हीं तो ठंड की वजह से मरे और किन्हीं को क्योंकि पैसा उनके घर में नहीं था उसकी वजह से आत्महत्या का रास्ता उन्होंने अपनाया। और सबसे घिनौना काम तो यह है कि पिछले 2 महीने के अंदर 15 छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार हुआ है, जो इस प्रदेश के अंदर मैं तो समझती हूं कि हम लोगों ने वो प्रावधान लाकर 12 साल की बच्ची को अगर किसी ने इस तरीके से सताया तो हमने कानूनी प्रावधान लाया था विधानसभा के अंदर। और मैं धन्यवाद देना चाहती हूं मोदी जी को और केंद्र की सरकार को जिन्होंने इसको मंजूरी दे दी। और उस मंजूरी के अंदर हम लोगों ने कईयों को फांसी की सजा देने का काम भी किया है। आज इतने सारे बच्चियों के साथ ये हाल हो रहा है, ये राजस्थान कहां जाएगा ये जनता ने उसको देख लिया है। जनता समझ गई है कि कांग्रेस का राज आ गया है, 2 महीने के अंदर पूरी तरह से ऊब गई है। भाइयों, आज आप लोग वो लोग हो जो इस प्रदेश के अंदर वो बदलाव ला सकते हो। आज आप लोग वो लोग हो जो मैं समझती हूं कि जब ये चुनाव का ब्यूगल आज से बजेगा, जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बजाएंगे, तो उसको लेके आप लोग जब गांव-गांव के अंदर जाओगे तो आप इसका सबके बीच में बात कर सकते हो। मैं आपको याद दिला सकती हूं कि छाती ठोक कर आप खड़े होकर केंद्र सरकार की और राजस्थान की सरकार की बातों को सबके बीच में ला सकते हो, क्योंकि विकास हुआ है, विकास हुआ है, विकास हुआ है। और आप लोग सबने देखा है, न भूतो न भविष्यति ऐसा विकास हुआ है। और इसलिए अब सबसे बड़ी परीक्षा आप लोगों के सामने आई है। मैं तो आप लोगों को ये कहती हूं कि मैं जानती हूं कि आप जहां जहां जिस क्षेत्र के अंदर हो उस क्षेत्र को संभालो और उस क्षेत्र के अंदर सबको याद दिला दो कि हमने एक रिकॉर्ड का। और इस बीच बड़ी खबर